तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हिंद महासागर में चीन फिर बेनकाब हुआ। चीन ने जासूसी के लिए एक जहाज भेजा। इंडियन मिसाइल की जासूसी के लिए यह चीनी जहाज पहुंचा। चीन ने जासूसी के लिए युआंग वॉन 6 नाम के जहाज को भेजा। जिनपिंग का प्लान है कि इंडियन नेवी की जासूसी की जाए और इसी प्लान को इंडियन नेवी ने डिकोड कर दिया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये अपडेट, इस वक्त की जानकारी आपके लिए, जहां इंडियन मिसाइल की जासूसी के लिए चीन के एक जहाज को भेजा गया। चीन के युआंग विन 6 नाम के जहाज को भेजा गया। ये कोशिश यही थी कि किसी तरीके से भारत की जो मिसाइल वहां तैनात है उसकी जासूसी की जा सके, लेकिन भारतीय नेवी की तरफ से, भारतीय जल सेना की तरफ से इस मामले को डिकोड किया गया और फिर ये चीज सामने रख ली गई, क्योंकि युआंग वॉन 6 जो है वो निगरानी करने में एकदम माहिर उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है उसका। अब आपको जरा विस्तार से समझाते हैं कि आखिरकार ड्रैगन किस तरह से भारत से बुरी तरह से डरा हुआ है और चीन की इस जासूसी जहाज में क्या खास बातें हैं, वो बिंदुवार तरीके से समझिए। सबसे पहले बात, ये सैटेलाइट रडार से लैस है। दूसरी बात, वायरलेस स्टार इसमें मौजूद है। तीसरी बात, हजारों किलोमीटर दूर तक ये निगरानी कर सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जो मिसाइल अटैक करने में सक्षम है, उनको ट्रैक करने में ये रडार सिस्टम के तहत ये जहाज पूरी तरह सक्षम है। न्यूक्लियर प्लांट जहां पर होता है उसको चिन्हित करके उस पर पैनी नजर जहाज रख सकता है। अपनी तमाम विशेषताओं में से इसकी एक विशेषता ये भी, इस बारे में आपको बता रहे कि इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि भारत अब एडवांस मिसाइल की टेस्टिंग कर सकता है। अगले हफ्ते का वक्त संभवतः तय किया जा सकता है। अगले हफ्ते एडवांस मिसाइल की टेस्टिंग भारत की तरफ से की जा सकती है। अब्दुल मिसाइल की जो टेस्टिंग है वो अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया जाएगा। इसको मिसाइल समंदर में भारत ने नो फ्लाइंग जोन की घोषणा कर दी। 2200 किलोमीटर तक का एरिया चिन्हित किया गया, जिस एरिया को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया गया है। और अभी हाल ही के दिनों में अब्दुल कलाम आइलैंड पर टेस्टिंग की तैयारी पूरी कर दी गई है। 10 या 11 तारीख को, यानी 10 नवंबर और 11 नवंबर के बीच में इस एडवांस मिसाइल की टेस्टिंग संभव है। भारत जिस तरीके से सैन्य क्षमता को लगातार धारदार करता जा रहा है, सक्षम करता जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है, उसी मजबूती का एक परीक्षण और उसी मजबूती को दिखाएगा भारत अब दुनिया के सामने भी इस एडवांस मिसाइल टेस्टिंग के बाद। एक तरफ चीन भारतीय मिसाइल की जासूसी करा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत सीना तान करके अपनी एडवांस मिसाइल की टेस्टिंग को करने के लिए तैयारी पूरी कर रहा है। 2200 किलोमीटर तक का एक एरिया चिन्हित कर करके उसको नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और टाइम्स नाउ भारत वो टेंटेटिव डेट आपको बता रहा है, वो संभावित तारीख आपको बता रहा है कि 10 तारीख से और 11 तारीख को, यानी 10 नवंबर और 11 नवंबर को ये टेस्टिंग की जा सकती है अब्दुल कलाम आइलैंड के बाद। यानी एक हफ्ते का वक्त महज बचा हुआ है और इसी एक हफ्ते के अंदर इस टेस्टिंग की पूरी तैयारी करके 10 और 11 तारीख को इस पर अंजाम दिया जाएगा। देखिए, पूरी लड़ाई क्या है इस मुद्दे पर, वो है हिंद महासागर की। उससे पहले आप ये पूरा जहाज देखिए। ये जहाज है चीन का, वो जहाज जो भारत की जासूसी करने के लिए चीन ने लॉन्च किया था। इसकी खासियतें क्या क्या आपको बताते हैं। इस सबसे पहले यहां आएंगे तो ये वायरलेस स्टार है। दूसरा, ये जो पूरा सिस्टम है ये रडार एंटीना है। रडार एंटीना से क्या होता है कि अगर इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल की कोई मूवमेंट होती है तो इस रडार की सहायता से उसको न सिर्फ चिन्हित किया जा सकता है, बल्कि उसके ऊपर कार्रवाई क्या करनी है उसको डिसाइड करने में आसानी होती है। तीसरा, ये जो वायरलेस टावर आपको दिखाई पड़ रहा है, तस्वीर में बहुत छोटा है लेकिन ये कई फीट ऊंचा, कई मीटर ऊंचा वायरलेस टावर। इसकी खास बात, इसकी गुणवत्ता क्या, इसकी महत्वता क्या, वो ये कि कम्युनिकेशन सेंटर बिल्डअप करने के लिए, कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए ये वायरलेस टावर सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। किसी और कमांड के साथ अगर इस जहाज में बैठे लोगों को स्थिति के अनुकूल कुछ भी कोऑर्डिनेशन करना है तो ये वायरलेस टावर
उनके लिए संजीवनी साबित होता है। हिंद महासागर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के चीन एक बार फिर अपनी हरकतों पर उतर आया। इस बार चीन ने अपने एक पोत को जिसकी तस्वीर आपको अभी दिखाई, उसको हिंद महासागर में भेजा। ये जहाज फिलहाल भारत के समुद्री क्षेत्र से काफी दूर है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना चीनी जहाज की कड़ी निगरानी कर रही है। अब आपको बता दें कि भारत से चीन का यह खास जासूसी जहाज कितनी दूर है और भारत की तैयारियां क्या। ये भारत की अदम्य ताकत की तस्वीर है। एक बटन दबा और दूर बैठा दुश्मन पूरी तरह से तबाह हो गया। हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली ये स्वदेशी मिसाइल की उड़ान है। एक बार फिर हिंदुस्तान अपनी इसी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। एक बार फिर भारत एक ऐसी मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है जिसके बारे में जानकर अभी से ही दुश्मन देश चौकन्ना है। भारत के इसी दमखम को देखने के लिए चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश नई चाल चल रहे हैं। इंडियन नेवी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चालबाज चीन अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा और एक बार फिर बड़ी हिमाकत कर डाली। इसी हिमाकत के तहत ड्रैगन अपने एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेज चुका है। नेवी ने आशंका जताई है कि चीन ने भारत पर नजर रखने के लिए यह जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेजा है। हालांकि चीन अपनी इस चालबाजी को अंजाम दे पाता उसके पहले ही इसका भंडाफोड़ हो गया। इंडियन नेवी इस चाइनीज जहाज को लेकर अलर्ट हो गई। डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक चीन जासूसी के लिए युआंगवांग 6 को भेजा है। चीन का जासूसी जहाज युआंगवांग 6 हिंद महासागर में है। हालांकि फिलहाल युआंगवांग 6 भारत की समुद्री सीमा से दूर है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन का ये जासूसी जहाज हिंद महासागर में तो है, लेकिन ये ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से दूर है। चीनी जासूसी जहाज के भारतीय सीमा से दूरी के बाद भी भारतीय नौसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। भारतीय नौसेना का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी लगातार चीन के उस पोत पर नजर बनाए हुए है। दरअसल चीन सैटेलाइट लॉन्चिंग पर नजर रखने के लिए इस तरह के अनुसंधान संबंधित जहाजों को भेजता रहता है, लेकिन इस बार आशंका जताई जा रही है कि इस जहाज का मकसद उस भारतीय मिसाइल को ट्रैक करना हो सकता है। दरअसल भारत ने अगले हफ्ते 10 तारीख के आसपास एक अहम मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। कहा जा रहा है कि चालबाज चीन इसी मिसाइल पर नजर रखने के लिए अपने टोही जहाज को हिंद महासागर में भेज चुका है। हिंद महासागर में चीन का ये टोही जहाज इंडोनेशिया में बाली तट के पास पहुंचा है। चीन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा, लेकिन उसकी कोई भी चालाकी काम नहीं आ रही। भारत लंबे समय से ऐसे जासूसी जहाजों से निपटता रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहकर भी अपने उपकरणों की मदद से गतिविधियों का पता लगा सकते हैं और उन पर नजर रखने में सक्षम होते हैं। अब एक बार फिर से भारत ने चीन के इस जासूसी जहाज की पोल खोल दी है और पूरी दुनिया में ड्रैगन को फिर से बेनकाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो युआंगवांग 6 किस तरीके से लॉन्च कर दिया गया है, भारत की जासूसी करने के लिए आपको बताया, लेकिन पहुंचा कहां है ये जानना दिलचस्प है आपके लिए कि भारत की सीमा से कितनी दूर है। अब ये देखिए, आप ये मैप देखिए, इस मैप में आपको साउथ चाइना सी की जो पूरी तस्वीरें हैं वो आपको नजर आ रही है, आपको बे ऑफ बंगाल नजर आ रहा है। अब ये दो पोजीशंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों पोजीशन दोनों देशों की सीमाओं से लगती है, लेकिन वो युआंगवांग 6 कहां पहुंचा है ये आप देखिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये ब्लिंक करती हुई चीज नजर आ रही है। इंडोनेशिया के बॉर्डर के ठीक पास में, जकार्ता से ठीक दाहिनी ओर, यहां पे ये जो पोर्ट है, यहां पर इस वक्त युआंगवांग 6 मौजूद है। अभी युआंगवांग 6 भारत की सीमा से कितनी दूर, तो आप यहां पर समुद्री सीमा खाली अंदाजा लगाइए कि समुद्री सीमा जो कि भारत की शुरू होती है लगभग यहां से, और ये पूरा जो एरिया जो भारत के कंट्रोल में आता है, बे ऑफ बंगाल का ये काफी इलाका, यहां से ये पूरा दूर अभी फिलहाल। लेकिन भारतीय नेवी एहतियात के तौर पर अभी भी युआंगवांग 6 की मूवमेंट पर पूरी तरह नजर रख रही है। युआंगवांग 6 महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसकी वजह है
उसकी वजह यह है कि चीनी सेना 2007 से युआंगवांग 6 इस्तेमाल कर रही है, जिसकी खासियत ही है कि ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको चिन्हित करना, उनको ट्रैक करना। भारत, आपको हमने बताया कि भारत अगले हफ्ते 10 और 11 तारीख को एडवांस मिसाइल टेस्टिंग करने जा रहा है और ये युआंगवांग 6 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने में माहिर है। यानी दोनों घटनाओं का पारस्परिक संबंध जो है वो आप आसानी से अब समझ सकते हैं। ऐसे जब तक जानकारी मिली उसके मुताबिक इसी मिसाइल टेस्टिंग से घबरा करके चालबाज जो चीन है वो जासूसी की हिमाकत में जुड़ा हुआ। चीन भारत की बढ़ती हुई ताकत से इस कदर घबराया है कि वो मिसाइल पर नजर रखने की पूरी कोशिशों में जुटा हुआ और इसी के लिए चीन ने हिंद महासागर में ये जासूसी जहाज, नाम है युआंगवांग 6, को भेज दिया है। अब इसका पूरा पैरामीटर क्या है, ये दिखता कैसा है, तो बता देता हूं। लंबाई है लगभग 222 मीटर की, चौड़ाई है लगभग 25 मीटर की। 400 क्रू मेंबर्स एक साथ इसमें सवार होकर ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं। 2008 से लगातार यह ऑपरेशन में है और चीन अलग अलग मौकों पर इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। खासियत एक ही है जो फिर दोहरा रहा हूं आपके सामने कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने, उसके ऊपर एक्शन लेने में इसी जहाज के माध्यम से वो 400 लोगों का क्रू एक्ट करता है।